हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आईआरसी ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके पूरे सिलेबस को बताने वाले हैं, इसके साथ ही कितने नंबर के क्या कुछ होंगे उसके बारे में बताने वाले हैं, क्या कुछ पढ़ने से आपको क्लियर होगा वो भी बताने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह का वीडियो है तो आप लोग तुरंत देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो नंबर होगा स्टूडेंट्स 25 नंबर्स आपका जो है इंटरनल होगा, 75 आपका एक्सटर्नल होगा। ठीक है, हमने कि लिख के लाने। तो इसमें पढ़ना क्या स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी भूगोल का जो एक नहीं होता है ऊपर से देखना, यानी कि इंट्रोडक्शन, किसी का इंट्रोडक्शन देखना, उसी टाइप से भूगोल का इंट्रोडक्शन देखना है इसमें। अब देख रहे हैं इसमें मॉड्यूल वाइज दिया हुआ है, तो मॉड्यूल कितने मॉड्यूल दिए हैं? 4 मॉड्यूल दिए, यानी कि सबसे आसान। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कुछ है इसमें। मीनिंग, नेचर, थेम्स एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी है इसका अर्थ के बारे में, प्रकृति के बारे में और इसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। जो साइंस होता है तो विज्ञान के क्षेत्र में एक किस प्रकार से विभाजित किया गया, क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। तो जो भूगोल का जो विकास हुआ है एक विषय के रूप में, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। तो जो मेन इन्वायरमेंट जो होता है, जो इन्वायरमेंट कहने का मतलब है आप लोग का जो आसपास का जो पर्यावरण है उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ मैप। तो जो मानचित्र होता है उसके प्रकारों के बारे में। स्केल एंड डायग्राम्स। जो स्केल होता है स्टूडेंट्स और डायग्राम है, चित्र वगैरह होता है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्लेसेस एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन द मैप। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, कैरियर्स इन ज्योग्राफी। ये सारा कुछ जीआईएस जीपीएस के अंडर यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंडर था स्टूडेंट्स। तो आप लोग को यहाँ थ्योरी पढ़ना है उसका। ठीक है, बाकी उसमें प्रैक्टिकल आप लोग को देना नहीं होता इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। मॉड्यूल 2 में क्या, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो आगे देखते हैं अर्थ मटेरियल, रॉक्स, लैंडफॉर्म्स। तो जो अर्थ मटेरियल पृथ्वी का जो मटेरियल है उसके बारे में। रॉक्स यानी चट्टानों के बारे में। लैंडफॉर्म्स यानी कि भू आकृति के बारे में। कॉन्टिनेंट, ओशियन, माउंटेन, प्लेट, प्लेन, लेक, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में बोल के, ज्वालामुखी के बारे में। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की संरचना और बनावट के बारे में। साइक्लोन्स, इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन यानी कि जो आपका होता है चक्रवात के बारे में आप लोग को पढ़ना है। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट यानी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है और शीतोष्णकटिबंध, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। देखिए मानसून विंड्स यानी कि मानसूनी हवाओं के बारे में पढ़ना। ओशियन करेंट्स यानी कि समुद्री जो करेंट्स होते हैं उसके बारे में। इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन के बारे में। इंडियन ओशियंस कहने का मतलब है जो आपका हिंद महासागर हो गया, उसके अलावा अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर। टाइड्स यानी कि टाइड्स कहते हैं तरंग, एक तरह से नहीं आता, ज्वार कहते हैं। ठीक है, ज्वार कहते हैं इसको। अब देखिए मॉड्यूल 3 में अर्थ एंड इट्स लाइफ। जो पृथ्वी है और इसका क्या जीवन है उसके बारे में। इवोल्यूशन ऑफ मैन यानी कि आदमी और किस प्रकार इवोल्यूट है। ठीक, उसके बारे में। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व में जनसंख्या का वितरण। एंड इंडिया, तो भारत में भी। माइग्रेशन यानी कि जो आपका प्रवास है उसके बारे में। रिसोर्सेस यानी कि जो आपका रिसोर्स हो गया, संसाधन वगैरह, उसके बारे में। टाइप्स यानी संसाधन के प्रकार। यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन, कैसे संरक्षित किया जा सकता है संसाधनों को, उसके बारे में। एग्रीकल्चर टाइप्स यानी कि कृषि के प्रकार, कौन कौन से कृषि हैं। इंटेंसिव, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल फार्मिंग यानी कि आप लोग 12th में पढ़े होंगे अगर ज्योग्राफी, तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, उसमें दिया हुआ था कृषि के प्रकार। प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील। तो जो स्टील और आयरन का जो आपका हो गया इंडस्ट्री, उसके बारे में, उद्योग के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भी। फूड प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में। तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं रूरल एरिया और अर्बन एरिया में सेटलमेंट्स को लेकर। टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया एंड झारखंड। तो झारखंड और भारत में क्या कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो ये आपका 3 ही था। ठीक है, 4 ठो नहीं था, 3 ही ठो था। तो 3 ठो था, बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 ठो आप लोग को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स भी दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी के लिए, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी का भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। शारदा भवन, इलाहाबाद, ह्यूमन ज्योग्राफी, रावत पब्लिकेशन, जवाहर नेहरू नगर, जयपुर, माजिद हुसैन। तो से बात ये है ना कि आप लोग को सारा पढ़ना पड़ेगा, ये सारा कुछ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी के लिए अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। जो माजिद हुसैन सर का है वो भी बढ़िया है। ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट एंड मेथोडोलॉजी ना,
अच्छा, क्लाइमेटोलॉजी सविंदर सिंह का भी ठीक है, फिर शारदा पुस्तक भवन का भी ठीक ही है, ठीक है। प्रवलिका पब्लिकेशन इलाहाबाद बाय सविंदर सिंह, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी दिया ना सविंदर सिंह का, तो ये बढ़िया है। फ्रेंड्स ये सारा बुक्स थे जो रिकमेंड करने थे, तो रिकमेंड कर दिए हैं, बाकी आप लोग को सारा क्लियर हो ही गया है। तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको और भी हेल्प कर पाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।